आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आपको क्या ऐसा लगता है कि आप परमेश्वर के वचन से ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि आप ज्ञानी बन चुके हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि स्वर्गीय ज्ञान से परमेश्वर आपको भर रहे हैं? अगर आपको ऐसा लगता है कि आप वाकई में वचन से ज्ञानी बनते जा रहे हैं, वचन के ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं, तो जिन बातों को आज मैं आपके सामने रखने वाला हूं, जरूर अपने जीवन में देखिएगा क्या वो बात आपके जीवन में है। अगर जो बात मैं आपके बीच में रखता हूं आपके जीवन में आप पाते हैं, परमेश्वर का अजीजों, आप समझ जाइए प्रभु के ज्ञान से आप भरे जा रहे हैं। लेकिन अगर ये बातें आपके जीवन में नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, ये बातें अगर आपके जीवन में नहीं है, परमेश्वर के प्रिय लोगों, एक बार विचारना पड़ेगा जो ज्ञान आप प्राप्त कर रहे हैं वो कहां से है। क्योंकि जो ज्ञान स्वर्गीय है, जो ज्ञान हमें ऊपर से मिलता है, जो ज्ञान परमेश्वर से हमें मिलता है, उस ज्ञान में वो बातें नहीं पाई जाती है परमेश्वर के अजीजों जो आपके जीवन में है। उस ज्ञान में वो बातें पाई जाती है जो आज मैं आपके बीच में बताने वाला हूं। आमीन। क्या आप तैयार हैं? आप एक्साइटेड हैं? क्या आज प्रभु से सुनने के लिए आप तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं, पवित्र आत्मा आपसे बात करने जा रहे हैं। मेरी बहनों, अपना काम काज खत्म करके जब ये वचन आप सुन रहे हैं, मेरे भाइयों, शायद आप बिजी हैं, तब भी जब आप इस वचन को सुन रहे हैं, अपना कीमती समय इस वचन के लिए दे रहे हैं, प्रभु के पास आपके लिए प्रतिफल है। वो प्रतिफल उन्हें देता है जो उसके वचन से प्यार करते हैं। आमीन। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूं, मैं आगे भी प्रार्थना करता रहूंगा। वचन सुनने से भी आपको प्रतिफल मिलना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप बड़े ध्यानपूर्वक इस वचन को सुनेंगे, आज कुछ नया आपको मिलने जा रहा है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जैसे लिडिया ने सुना, मेरी बहनों, वैसे आप सुनिएगा। जैसे लिडिया ने सुना, मेरे भाइयों, आप सुनिएगा। क्योंकि जब आप वचन पर ध्यान लगाएंगे, ठीक है, आप वचन को सुन पाएंगे, समझ पाएंगे और वचन के अनुसार चल पाएंगे। सुनना बहुत जरूरी है। डिस्ट्रैक्शन आपके जीवन में नहीं होना चाहिए जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, ठीक है। कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जो बात वचन पर हावी हो रही हो। कोई ऐसा विचार नहीं होना चाहिए जो विचार जब आप वचन सुनते हैं उस पर हावी हो रहा हो। इसीलिए अपने एक ऐसे समय में वचन सुनिए जब आप पूरा ध्यान वचन पर दे सके। डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, ठीक है। ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा आपको। डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। शैतान कभी भी नहीं चाहेगा कि आप परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुने, क्योंकि शैतान को पता है अगर आपने वचन ध्यान से सुन लिया, आपका उद्धार हो जाएगा। आप प्रभु के साथ एक जयवंत जीवन जिएंगे। आप हर एक परिस्थिति का सामना करेंगे, यहाँ तक कि आप उसका भी सामना करेंगे, ये बात उसे पता है। इसीलिए कहीं ना कहीं वो आपको वचन से अलग करना चाहता है, आपका ध्यान वचन से हटाना चाहता है, और ये आप होने नहीं देना। आमीन। ये आप होने नहीं देना। शैतान अगर डरता है तो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के वचन से डरता है, ठीक है। एक उदाहरण के लिए मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगा। अगर कोई दुष्ट आत्मा ग्रसित व्यक्ति आपके सामने आए, ठीक है, या फिर कभी आपने ऐसा देखा होगा, दुष्ट आत्मा ग्रसित लोग ना इस तरीके से पाए जाते हैं कलीसिया में या कहीं पे। गलती से अगर एक व्यक्ति ये कहते हुए जाए, मैं इसे निकाल दूंगा या मैं इसे निकाल दूंगी, उसका उस दुष्ट आत्मा ग्रसित व्यक्ति के सामने जाना बहुत बड़ा एक गलत चुनाव हो सकता है। मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि अगर बिना वचन के आप ऐसे व्यक्ति के सामने जाते हैं जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, आपको उठाकर वो फेंक भी सकते हैं, आपके साथ वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है, जब मैंने ऐसे लोगों का सामना किया है वचन के साथ, प्रेज द लॉर्ड, जब मैंने ऐसे लोगों का सामना किया वचन के साथ, दुष्ट आत्मा थरथराती है,
हालेलुया। दुष्ट आत्मा थरथराती है यीशु मसीह के नाम से, आपके नाम से नहीं। दुष्ट आत्मा थरथराती है परमेश्वर के वचन से, आपके चिल्लाने से नहीं। दुष्ट आत्मा थरथराती है, कांपती है प्रभु के न्याय से, आपके डर से नहीं। आमीन। आप समझ रहे इस बात को? वचन में अगर आप स्थिर नहीं है, वचन में अगर आप बने हुए नहीं है, उस ज्ञान को आपने प्राप्त अगर नहीं किया है, परमेश्वर के अजीज हो, आप कभी भी दुष्ट आत्मा ग्रसित व्यक्ति के सामने मत जाइए। बहुत बड़ा गलत चुनाव हो सकता है आपके लिए। बहुत से लोग बिना कपड़ों के वापस आए हैं। मैं हंसी के लिए भी नहीं बोल रहा हूँ ये बात, ठीक है, मैं रियलिटी बोल रहा हूँ। अगर आप वचन पढ़ते हैं लेकिन आपको पता ही नहीं कि आप क्या पढ़ते हैं, आप कभी ऐसे लोगों के सामने मत जाइए। लेकिन अगर आप वचन समझते हैं, वचन के अनुसार चलते हैं, आपका वहाँ जाना काफ़ी है। क्योंकि दुष्ट आत्मा वचन से भरे हुए लोगों से डरती है। आमीन। अगर आपके जीवन में वचन है, आप वहाँ जाएंगे, आपके वहाँ जाने से ही दुष्ट आत्मा थरथराएगी, क्योंकि आप नहीं गए हैं, परमेश्वर का वचन वहाँ पहुँचा है। और जैसे ही आप वचन बोलने लगेंगे, भजन संहिता आप 91 निकाल कर पढ़ने लगेंगे, बस वहीं पे उससे मुश्किल होना शुरू हो जाएगा। और मैंने 1 या 2 केस नहीं देखा, ऐसे बहुत सारे केस मैंने देखे हुए हैं। वचन से डरती है दुष्ट आत्माएं, ठीक है, शैतान वचन से डरता है। इसीलिए आपको वचन पर बने रहना जरूरी है। शैतान का सामना करने के लिए कितने साल पुराने विश्वासी है, इससे कोई फायदा नहीं होगा। शैतान का सामना करने के लिए आपको वचन जरूरी है, ठीक है। आपके पास वचन होना जरूरी है, आपके जीवन में वचन होना जरूरी है, आपके कार्यों में वचन होना जरूरी है, तब जाके आप शैतान का सामना कर सकते हैं। आज मैं बात करना चाहता हूं परमेश्वर के अजीजों, स्वर्गीय ज्ञान के बारे में। सांसारिक ज्ञान आपको हमेशा घमंडी बनाती है, ये बात आपको पता है कि नहीं है? जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, जितने भी हाईली एजुकेटेड लोग हैं, उनके साथ आप ढंग से बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो कभी भी खुद को छोटा नहीं बनाएंगे। वो हमेशा अपने ज्ञान को ऊपर रखेंगे, वो हमेशा अपने ज्ञान को बांटेंगे, वो हमेशा ये कहेंगे कि मुझे सबसे ज्यादा पता है। आप कौन होते हो मुझे सिखाने वाले? आप कौन होते हो मुझे समझाने वाले? और ऐसे बहुत ज्यादा ज्ञान बटोरने वाले लोग भी पाप में पाए जाते हैं, बहुत बुरे बुरे पाप में लोग पाए जाते हैं, ये हम सब जानते हैं। परमेश्वर का ज्ञान या जो ज्ञान हमें ऊपर से मिलता है, उस ज्ञान को प्राप्त करके हम कैसा जीवन जीते हैं या हमें कैसा जीवन जीना चाहिए, आज इस बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। मैं आज आप सबके लिए पढ़ना चाहता हूँ याकूब 3 अध्याय 13 आयत से मैं पढ़ना चाहता हूँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा। तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? जो ऐसा हो वो अपने कामों को अच्छे चाल चलने से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डाह और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड ना करना और ना तो झूठ बोलना। यह ज्ञान वो ज्ञान नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन संसारिक और शारीरिक और शैतानी है। क्योंकि जहां डाहा और विरोध होता है वहां बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है, अब बड़े ध्यान से सुनिएगा, जो ज्ञान ऊपर से आता है वो पहले तो पवित्र होता है, ठीक है। अगर आप ये सोच रहे कि मैं परमेश्वर के वचन के ज्ञान से बहुत ज्यादा ज्ञानी बन चुका हूं, तो ध्यान दीजिएगा, आपको पवित्र बनना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा, वो मिलनसार होता है, उसके बाद कोमल होता है 3 नंबर, उसके बाद मृदु भाव होता है 4 नंबर, उसके बाद दया, ठीक है, और अच्छे फलों से लदा हुआ, ठीक है, 7वां नंबर, और पक्षपात और कपट रहित होता है। आमीन। आपको अभी भी लगता है कि आप परमेश्वर के ज्ञान से ज्ञानवान हो चुके हैं? ये बात क्या आपके जीवन में है? आज मुझे जांचने की जरूरत है, क्या ये बात मेरे जीवन में है? परमेश्वर के अजीज हो,
ये कहना बहुत आसान है, मैंने बाइबल 2 बार पढ़ा है, 3 बार पढ़ा है, 4 बार पढ़ा है, प्रभु मुझे ये कह रहा है, प्रभु मुझे वो कह रहा है। लेकिन क्या पवित्रता है? क्या पवित्रता है? क्या हम पवित्र हैं? क्योंकि जो ज्ञान हमें मिलता है प्रभु से मिलता है, जो ज्ञान परमेश्वर के वचन से मिलता है, वो ज्ञान हमें पवित्र बनाता है। वो ज्ञान मिलने से हमें हमेशा ये याद रहता है कि मुझे पवित्र रहना जरूरी है, मुझे पवित्र जीवन जीना जरूरी है, मुझे पवित्र होकर प्रभु के साथ चलना जरूरी है। परमेश्वर का ज्ञान या जो ज्ञान ऊपर से आता है परमेश्वर के अजीजों, उस ज्ञान से हम कभी भी खुद को अपवित्र नहीं करते हैं। वो ज्ञान प्राप्त करके हम कभी भी अपवित्र जीवन जी ही नहीं सकते, क्योंकि उस ज्ञान में पवित्रता है, वो ज्ञान पवित्र है। परमेश्वर के अजीजों, अगर आप सोचते हैं कि मैं प्रभु के वचन से ज्ञानी बन चुका हूं, बहुत से लोग बहुत बाइबल वर्सेस को याद कर लेते हैं, हर सिचुएशन के लिए उनके पास बाइबल वर्स है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप पवित्र है? क्या आप पवित्र जीवन जी रहे हैं? हमें विचारना पड़ेगा। परमेश्वर का ज्ञान हमें पवित्र बनाता है, संसारिक ज्ञान हमें अपवित्र बनाता है, संसारिक ज्ञान हमें घमंडी बनाता है, लेकिन परमेश्वर का ज्ञान हमें पवित्र बनाता है। कई बार मैं ये कहते हुए दुख जाहिर करता हूं, बहुत से लोग जो परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं वो खुद को महान समझते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि मेरे पास ही सारा ज्ञान है। वो दूसरों के बातों को वो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, वो दूसरों को बोलने ही नहीं देते। आपने देखा है ऐसे लोगों को, वो बोलने ही नहीं देते दूसरों को, वो किसी की सुनते ही नहीं है। वो हमेशा ये बोलते हैं जो मैं बोलता हूं वो सुनो। परमेश्वर का ज्ञान कभी भी आपको घमंडी और अहंकारी नहीं बनाता है। परमेश्वर का ज्ञान आपको पवित्र बनाता है। परमेश्वर का ज्ञान, देखिए दूसरा, आपको मिलनसार बनाता है। आमीन। क्या आप वाकई में मिलनसार है? आपने जो ज्ञान प्राप्त कर लिया वो ज्ञान आपको महान तो नहीं बना रहा है ना, वो ज्ञान परमेश्वर को महान बना रहा है आपके जीवन से। तो क्या आप मिलनसार है? क्या आप घुलना मिलना पसंद करते हैं, या आप बिल्कुल डिफरेंट हो चुके हैं? आप एकदम महान बन चुके हैं, आप दूसरों की बात सुनेंगे नहीं, आप हमेशा अपनी बात सुनाएंगे। परमेश्वर के अजीजों, मुझे नहीं लगता है कि हमें ऐसा करना चाहिए, या प्रभु का जो ज्ञान है हमें ऐसा बनाता है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप सुनाते हैं तो आपको सुनना भी पड़ेगा। आमीन। अगर आप पासवान हैं, विश्वासी की बातें आपको सुननी पड़ेगी। जब लोग आपके सामने तकलीफों को लेकर आएंगे, प्रार्थना विषयों को लेकर आएंगे, आपके अंदर इतना पेशेंस होना चाहिए, आपके अंदर इतना धैर्य होना चाहिए कि आप उन्हें सुने। एक दूसरे की सुनना बहुत जरूरी है। अगर आप किसी को सुना रहे हैं तो इतना हिम्मत आपके अंदर होना चाहिए, इतना धैर्य आपके अंदर होना चाहिए कि सुनिए आप उनकी भी। आप सिर्फ अपना सुनाएंगे, आप सिर्फ अपना पक्ष रखेंगे, आप सिर्फ ये बोलेंगे कि प्रभु सिर्फ मुझसे ही बात करता है। हाउ इज इट पॉसिबल? कैसे संभव है सिर्फ परमेश्वर एक ही व्यक्ति से बात करे, बाकी लोग क्या उसके बच्चे नहीं हैं? मैं लोगों की सुनना पसंद करता हूं, ठीक है। मैं ऐसे ही हवा में जो लोग बोलते हैं मैं नहीं सुनता हूं, लेकिन मैं लोगों को सुनना पसंद करता हूं। मैं प्रभु के दासों को सुनना पसंद करता हूं। मुझे पता है हम सब परमेश्वर के लोग हैं और हमें एक दूसरे को सुनना चाहिए। मैं कभी ये नहीं बोलूंगा कि प्रभु सिर्फ मुझसे बात करता है, या प्रभु सिर्फ मुझसे बात कर प्रभु और किसी से बात मत कर। या मैं कभी ये नहीं बोलूंगा बाइबल का जो ज्ञान है सिर्फ मेरे पास है, आप सिर्फ मेरा प्रचार सुनिए। आपको इस चैनल में ऐसी बातें सुनने के लिए कभी नहीं मिलेगी। मैं ये जरूर कहूंगा, आपको अगर अच्छा नहीं लगता है तो मत सुनिए। जो प्रचार मैं करता हूं, अगर आपको ऐसा लगता है कि प्रभु की ओर से नहीं है तो मत सुनिए। आप उनको सुनिए जो वाकई में प्रभु के वचन से बोलते हैं। परमेश्वर के आशीष से मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा कि सिर्फ मेरे प्रचार को सुनिए, या फिर सिर्फ प्रभु मुझसे बात करता है, या प्रभु सिर्फ मेरे द्वारा बात करता नहीं। परमेश्वर आपसे भी बात करना चाहते हैं। आमीन। बोलिए आमीन, एक्सेप्ट कीजिए। परमेश्वर आपसे भी बात करना चाहते हैं, परमेश्वर आपके द्वारा भी बात करना चाहते हैं। परमेश्वर सबसे बात करना चाहते हैं। प्रभु का वचन सबसे बात कर रहा है। तो मिलनसार होना बहुत जरूरी है, और प्रभु का वचन हमें मिलनसार होना सिखाता है। मिलनसार अगर हम नहीं है तो हम कलीसिया में कैसे हम जिएंगे?
कैसे हम कलीसिया में बढ़ेंगे, कैसे कलीसिया को बढ़ाएंगे अगर हम मिलनसार नहीं है तो? कलीसिया तो बहुत बड़ी है, लेकिन कोई एक दूसरे से बात नहीं कर रहा है, कोई एक दूसरे से मिलने के लिए तैयार नहीं है, कोई एक दूसरे के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं है, कोई एक दूसरे की सेवा नहीं करना चाहता है। पासवान जो है वो एक अलग पोजीशन में है, पासवान किसी से मिलना नहीं चाहता है। क्या हो क्या रहा है? कौन सी सेवकाई कर रहे हैं हम? कौन से कलीसिया में हम जा रहे हैं? परमेश्वर का ज्ञान आपको घमंडी और अहंकारी नहीं बनाता है। परमेश्वर का ज्ञान आपको पवित्र बनाता है। मैं पवित्रताई में मैं डीपली नहीं जाना चाहूँगा, काफ़ी समय लग जाएगा। मैं कुछ समय के लिए मैं आपका ध्यान केंद्रित जरूर करना चाहूँगा आज के वचन से, कि अगर आप ये सोचते हैं कि आप ज्ञानी है, आपके पास प्रभु के वचन का ज्ञान भरपूर मात्रा में है, तो आप ये काम जरूर करेंगे, या ये बातें आपके जीवन में होना ज़रूरी है जिन बातों के बारे में आज मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद कोमल, प्रभु का ज्ञान आपको कोमल बनाता है। देखिए, प्रभु का ज्ञान आपको मिलनसार बनाता है और कोमल बनाता है। आप हमेशा एक ऐसी जगह में नहीं पहुंच के रहेंगे, नहीं जी मैं तो आप सबसे अलग हूं, है ना, मैं आप सबसे अलग हूं, मैं डिफरेंट हूं, प्रभु ने मुझे डिफरेंट बनाया है, मैं यूनिक बनाया गया हूं ना, मैं आपकी जैसा नहीं हूं, आप पापी हो, मैं धर्मी हूं। प्रभु नहीं बनाता ऐसा हमें। यीशु मसीह ने 2 व्यक्ति के प्रार्थना के बारे में दृष्टांत दिया। दृष्टांत में यीशु ने क्या कहा? एक व्यक्ति जिसने अपने नजर को उठाना भी ना चाहा, नजर को झुकाते हुए, ना अपने पापों को मानते हुए प्रभु से क्षमा भी मांगी और परमेश्वर से कहा, प्रभु मुझ पर दया करना, है ना। तो यीशु ने कहा, दूसरे व्यक्ति ने भी तो प्रार्थना किया, दूसरे व्यक्ति ने हमेशा अपनी अच्छाई बताई प्रभु को कि मैं दूसरों के जैसा नहीं हूँ, मैं धर्मी हूँ, मैं समय पर दशवांश देता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। तो यीशु ने क्या कहा? जिस व्यक्ति ने ये माना कि वो पापी है और प्रभु ने उस पर दया किया, उसकी प्रार्थना सुनी गई। तो आप अगर कोमल नहीं हो पाए, अगर आपके अंदर कोमलता नहीं है, अगर आपके अंदर मृदु भाव नहीं है, अगर आपके अंदर दया नहीं है, अगर आप अच्छे फलों से लदे हुए नहीं है, अगर आप पक्षपात से दूर नहीं रहते हैं, अगर आप कपट से दूर नहीं रहते हैं, तो किस तरीके से आप ये साबित करेंगे परमेश्वर के अजीजों कि आप परमेश्वर के ज्ञान से भरे गए? आपके पास जो ज्ञान है वो ऊपर से आपको मिला है, क्योंकि बहुत से लोग इस किताब को इतना पढ़ लेते हैं, उसके बाद वो क्या कहते हैं, जो ज्ञान है सिर्फ मेरे पास ही है। बहुत सारे कोर्स कर लेते हैं, MD, MTH, PhD, ये वो बहुत कुछ पढ़ लेते हैं, बहुत कुछ पढ़ लेते हैं। उसके बाद अपने नाम के आगे रेवरेंड, फिर उसके आगे डॉक्टर, ये लगाते रहते हैं। वो नाम के आगे जो पोजीशन है ना, वो बढ़ाते रहते हैं, लेकिन ये बातें कभी अचीव नहीं कर पाते। अगर आपने ज़्यादा पढ़ाई नहीं किया है बाइबल को लेकर, परमेश्वर के अजीज़ों, अगर ये बातें आपके अंदर है, आपको PhD, MTH, MD, BD करने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ जो पढ़ना चाहते हैं वो ना पढ़े, लेकिन अगर आप पढ़ रहे हैं तो क्या ये बातें आपके अंदर है? हमें एक बार जांचना चाहिए खुद को, हमें एक बार देखना चाहिए। परमेश्वर के अजीजों, में डीप जाकर बहुत समय नहीं लेना चाहूँगा। जो बातें मैंने आपके सामने रखी है, मैं आशा करता हूँ आज इन बातों को सुनकर, इस वचन को सुनकर परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप ये जान पाए हैं कि परमेश्वर का ज्ञान हमें पवित्र बनाता है, मिलनसार बनाता है, कोमल बनाता है, दयालु बनाता है, मृदु भाव हमें बनाता है, पक्षपात रहित जीवन जीने के लिए हमारी अगुवाई करता है, कपट रहित जीवन जीने के लिए हमारी अगुवाई करता है। इसलिए हमें मसीह के ज्ञान में आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ईश्वरीय ज्ञान में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। कलीसिया में कहीं पे भी अगर आप पक्षपात करते हैं तो परमेश्वर के अजीज़ों, आपके अंदर मसीह का ज्ञान नहीं है, आपके अंदर स्वर्गीय ज्ञान नहीं है। और अगर आपके अंदर मसीह का ज्ञान और स्वर्गीय ज्ञान नहीं है, इसका मतलब आप किसी और ज्ञान से चलाए जा रहे हैं, जो ज्ञान आपको अनंत जीवन तक पहुंचने नहीं देगी। लेकिन अगर आप स्वर्गीय ज्ञान के साथ आगे बढ़ रहे हैं, आपके जीवन को आप चला रहे हैं, परमेश्वर के अजीज़ों, जीवन को आप जी रहे हैं, तो आप खुद को अनंत जीवन के लिए तैयार कर सकते हैं। और मुझे लगता है यही हमारा मकसद है यीशु मसीह पर विश्वास करने का, कि हमें अनंत जीवन मिले।
आइए अपने आंखों को बंद करें। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, मैं घोषणा करता हूं आपके बच्चों के जीवन में प्रभु उस स्वर्गीय ज्ञान की आज इसी वक्त यीशु नासरी के नाम से प्रभु मैं इन पर स्वर्गीय ज्ञान को प्रभु मैं उड़ेलता हूं, क्योंकि आपका ज्ञान हमें आप में बढ़ने के लिए सहायता करती है प्रभु, आप में बने रहने के लिए प्रभु, ऐसा जीवन जीने के लिए पिता सहायता करती है परमेश्वर, जिस जीवन की चाहत आप हमसे रखते हैं। सारी महिमा आदर इज्जत जलाल आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।